डॉक्टर को इस धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो भगवान ही जब रिश्वतखोरी पर उतर जाए तो आम लोगों पर क्या बीतती होगी। बता दें कि मामला गोपालगंज जिले के सिधवलिया पीएचसी से जुड़ा हुआ है। सिधवलिया पीएचसी में पिछले दिनों जब नसबंदी का कार्यक्रम चल रहा था, यानी परिवार नियोजन को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी बेहद तत्परता से कार्य करते हैं और सब ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो बेतहाशा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है इसको रोका जा सके। और इसको रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया जाता है। लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाता है कि अगर आपको 2 बच्चे हो गए हैं तो आप नसबंदी करा लीजिए। जो लोग नसबंदी कराते हैं सरकार उनको प्रोत्साहन राशि भी देती है, लेकिन यहाँ तो गंदा खेल चल रहा है। बता दें कि पिछले कई बार ऐसी शिकायतें कई अस्पतालों से मिली, लेकिन उसके सबूत नहीं मिल रहे थे और जो वो आम लोग हैं वो शासन और प्रशासन के खिलाफ बोलने से डरते हैं। उनके डर का ही नतीजा है कि ऐसे लोग फूल रहे हैं और फल रहे हैं। अब पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नसबंदी का काम हो रहा था, नसबंदी का कैंप लगा था, तमाम महिलाएं जो है वो नसबंदी कराने के लिए आई हुई थी और नसबंदी शुरू होता है और उसमें डॉक्टर जो थे, जो तमाम उसके कर्मी जो थे, वो नसबंदी करते समय ही परिजनों को ऐसी सूचना एकाएक देते हैं कि गांठ है, इस गांठ को अभी ऑपरेट करवा लीजिए, अगर अभी नहीं करवाइएगा तो बाद में ये बड़ा बीमारी हो जाएगा और इसके लिए आपको 40 से 50 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब आप भी ये सोच रहे हैं कि अगर कोई बीमारी है और वो डॉक्टर बता दे रहा है तो वो गलत क्या कर रहा है। जी हाँ, इसमें बड़ा खेला है। ये डॉक्टर साहब हमदर्दी में नहीं बता रहे हैं, ये लोगों को डराकर पैसा वसूलने का खेला है। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है, फिर भी परिजनों को डरा दिया जाता है और परिजनों से कहा जाता है कि बाहर कराइएगा तो 40 से 50 हजार रुपया खर्चा लग जाएगा, यहाँ कराइएगा तो मात्र 8 हजार में ही आपका हो जाएगा। और अगर परिजन सशंकित होते हैं और ऐसा नहीं कराते हैं तो उन पर अत्यधिक दबाव भी बनाया जाता है। एक महिला, जो कि एक फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिस फुटेज में आपको दिख रहा होगा कि वो महिला अपनी बयान दे रही है, उस महिला का ये कहना था कि हमने कहा कि हम 8 हजार तो नहीं दे पाएंगे, हम 2 हजार दे देंगे। तो ऑपरेशन तो कर दिया जाता है, लेकिन और पैसा लेने के लिए ये धमकी दी जाती है कि हम सिएंगे ही नहीं, यानी नसबंदी के बाद जो स्टिच लगाया जाता है वो कहा जाता है कि हम नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। लोग आम लोग हैं, सुदूर देहात इलाका है, लोग डर जाते हैं और इसी डर का फायदा ऐसे डॉक्टर उठाते हैं जो जल्लाद बनकर बैठे हैं। बता दें कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो डॉक्टर साहब काफी चर्चे में आए, जिनका नाम पीयूष रंजन है। सर्जन के रूप में इनकी पहचान है और कई एक ऐसे मामले भी सामने निकल कर आए। लोगों ने फोन पर बताया कि ये डॉक्टर साहब हमारे साथ भी ऐसा किए हैं। डॉक्टर साहब के ऑपरेशन से कई लोग स्वस्थ तो कम हुए हैं, लेकिन पीड़ित ज्यादा हुए हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, हम उस व्यक्ति को भी सामने लाएंगे, पूरे साक्ष्य के साथ हम उस आरोप को भी दिखाएंगे कि आखिर ऐसे डॉक्टरों का इलाज कौन करेगा। मंगल पांडे जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चलाया था कि पीएमसीएच में अब एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई है। लोगों ने सवाल पूछा था कि आखिर एयर एम्बुलेंस से आएगा कौन, तो आप अपना पीठ थपथपा रहे थे और बड़ी उपलब्धि गिना रहे थे। तो जरा सोचिए कि आप ही के विभाग के, आप ही के अस्पताल में, आप ही के घर के बगल के जिले में ऐसी घटना घटित हो रही है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। बाकी ये पूरा वीडियो सिधवलिया पीएचसी का है और डॉक्टर पीयूष रंजन जो कि उस समय ड्यूटी पर थे, हालांकि सिर्फ डॉक्टर ही दोषी नहीं है, ये पूरा अस्पताल हमेशा से चर्चे में रहता है। कई ऐसे इस अस्पताल के कर्मी हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं लंबे समय से इसी अस्पताल में कुंडली मारकर बैठे। हालांकि नियम की बात की जाए तो ऐसा नियम है कि किसी भी सरकारी कर्मी को एक जगह 3 वर्ष से ज्यादा ड्यूटी नहीं करनी है, लेकिन साठ गांठ और सेटिंग के बदौलत
ये लोग कोई 10 साल से तो कोई 15 साल से एक ही अस्पताल में एक ही जगह पर बैठे हैं और इन लोगों का अपना एक सर्किल बन चुका है, अपना एक सिंडिकेट बन चुका है, जिससे ये लोग अवैध वसूली का खेल करते हैं। और सरकारी अस्पताल में जहां गरीब शोषित वंचित लोग इलाज के लिए जाते हैं और उनके लिए ये आखिरी उम्मीद है सरकारी अस्पताल, वहां उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है। यहाँ के सिविल सर्जन एवं अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौनी बाबा बनकर ये तमाशा देख रहे हैं। हालांकि लोगों का ये भी आरोप है कि इसमें नीचे से ऊपर तक सभी लोग शामिल हैं, सबका हिस्सा बनता है, इसीलिए सब खामोश रहते हैं। ऐसी चर्चा आम लोग आए दिन करते हैं। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है या फिर इस मामले का भी वही अंत होता है जो बाकी मामलों का होता है। दूसरी बात कि ये जितने भी सरकारी चिकित्सक हैं, ये अधिकांश लोग अपनी प्राइवेट क्लिनिकें चलाते हैं और ये लोग जहां ड्यूटी करते हैं, जहां से मोटी रकम इन्हें सरकार के द्वारा जिस काम के लिए दी जाती है, ये उस काम को बहुत अहमियत नहीं देते हैं। ये अपने प्राइवेट क्लिनिक को बेहद अहमियत देते हैं, लेकिन सब जानते हुए भी स्वास्थ्य विभाग इस पर खामोश है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।